चलो तो शुरू किया जाए। देखिए टॉपिक है फिजिक्स। कौन सा? हाँ, फिजिक्स का टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। क्या नाम है जी? हाँ, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का अर्थ होता है, इसमें आ गया प्रकाश की। प्रकाश की प्रकाशिकी का तात्पर्य क्या हो गया कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? हाँ, प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? हाँ, प्रकाश को अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। तो इस प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। अब पहला सवाल उठता है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश का परिभाषा पढ़े हैं हम लोग। क्या पढ़े हैं? सीधी रेखा में गमन करना। वो तो गुण हो गया। सीधी रेखा में गमन करने वाला वो क्या हो गया? तो क्या पढ़े? तो इसमें परिभाषा पढ़े कि जिसके सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की हाँ अनुभूति प्रदान होती है, उसे हाँ प्रकाश कहते हैं। लेकिन यह सिद्धांत जो है आगे चलकर फिर इसको बदलना पड़ा। अब बदलना क्यों पड़ा? अब सवाल उठता है कि कोई भी चीज़ है, रसायन के अनुसार देखा जाए तो प्रत्येक चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो बोर्ड किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। इसमें समाइका लगा हुआ है, इसके पीछे प्लाई लगा है, इसमें फेविकोल लगा होगा, तो मिलकर बना ना। तो उसी प्रकार से घर पे आप रोटी बनाते हैं तो क्या बोलेंगे? रोटी क्या है? तो कहेंगे यह खाने वाला पदार्थ है जो भुंजिया साथे खाया जाता है। ये परिभाषा हुआ? तो उसका परिभाषा क्या होगा कि जब गेहूं को पिसा कर और पानी साथे गूंथ कर और गोल गोल लोया बना के और बेल कर तवा पर सेक देते हैं, तो जो पदार्थ बनता है ओकरा ना रोटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए प्रकाश का परिभाषा आगे चलकर मिला कि प्रकाश जो है यह क्या है? ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। अगर प्रकाश ऊर्जा नहीं रहता तो अभी का जो दोपहरिया में आप लोग खड़ा होते हैं तो कैसे करते हैं कि टपा टपा चुआ तप सिनेमा लगाना गाते हैं ना। तो ये किसके कारण? तो प्रकाश में रहने से क्या लगने लगता है? हाँ, गर्मी। तो गर्मी का मतलब है कि उसमें क्या है? ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है? तो एक परिभाषा और बनता है कि प्रकाश क्या है? हाँ, एक प्रकार की ऊर्जा है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश के बारे में भी आगे जब रिसर्च किया गया तब पता चला कि प्रकाश भी एक चीज से बना है, छोटे छोटे कण से बना है। इसमें भी छोटा छोटा क्या होते हैं? कण होते हैं। और इस छोटे कण को फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। क्लियर है? अब इस प्रकाश के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों का विभिन्न मत था और उसके अनुसार इस प्रकाशिकी को दो भागों में बांटना पड़ा आगे चलकर। कितने भागों में? दो भागों में बांटना पड़ा। एक को बोलते हैं हम लोग किरण प्रकाश की। कौन सा प्रकाश के? किरण प्रकाश के। और दूसरा का नाम देते हैं हम लोग तरंग प्रकाश की। कौन सा? हाँ, प्रकाशिकी के कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। पहला बट गया किरण और दूसरा हाँ, इसको किरण का मतलब इसको रे ऑप्टिक्स। किरण को क्या बोलते हैं? रे। और प्रकाशिकी को ऑप्टिक्स। और तरंग को बोला गया वेव और प्रकाशिकी को ऑप्टिक्स। एक बन गया रे ऑप्टिक्स और दूसरा बन गया हाँ। और आप लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? किरण प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स। और इसी के अंतर्गत आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। इसी के अंतर्गत आवेगा प्रकाश का, इसी के अंदर आवेगा प्रकाश का अपवाद। इसी के अंदर आवेगा मानव नेत्र, मानव नेत्र और रंग बिरंगा
संसार अर्थात एकरे में पढ़ना है हमें किसके बारे में? लेंस। हाँ, लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस। हाँ, इसी में लेंस के बारे में और इसी परिवर्तन अपवर्तन और नेत्र वाला से आएगा तो इसी से आ जाता। ई दोनों से मिलेगा आपको दर्पण। क्या मिलेगा? दर्पण। और यहाँ से मिल गया लेंस। अब आगे चलकर एकरे से पढ़ना है दर्पण सूत्र और यहाँ से पढ़ना है लेंस सूत्र। इसी का कहानी का डिटेल चर्चा करना है हम लोगों को। दर्पण सूत्र और हाँ, लेंस सूत्र, प्रवर्तन अपवर्तन और रंग बिरंगा संसार के। तो पहले तो चर्चा कर लिया जाए प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में आपको हल्का जानकारी मिला कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश, हाँ, इसमें दो परिभाषा। पहला परिभाषा आपने सीखा, क्या सीखा बाबू? कि प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति का प्रदान करता है। जैसे इस क्लास में से अभी जो लाइट जल रही है, इस लाइट को बंद कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, अंधेरा हो जाएगा। क्लियर है? और जो मास्टर साहब जो हल्का फुल्का सांभर दिख रहा है वो कैसे दिख लगेंगे? हाँ, कार्बन जैसा दिख लगेंगे ना। तो इस प्रकार से ये दिखाई जो दे रहे हैं ये किसके उपस्थिति में? किसके उपस्थिति में? प्रकाश के उपस्थिति में। अगर प्रकाश को अगर हमारा नेत्र अगर स्वयं देख पाता तो हम लोग रात में भी उठते और जाने मन होता उन्हें क्या करते? हाँ, चले रहते। लेकिन रात में जब उठते हैं तो टोने लगते हैं कि कने दीवार है और कने खाली है जे, नहीं तो मालूम चला कि सर फोड़ लिए टकरा करके, होगा ना जी। और रात्रि में बेड से उठ रहे हो, क्लियर है, अब कने में है आपका है बेड और कने में है दीवार, अब चल रहे हैं सगर अंधेरा। हाँ, लगा इधर दीवार है। ए बाबू ये टॉर्चवा बारना तो नहीं करते हैं तो टॉर्च जैसी बारता है। अच्छा, इधर वहाँ के गेट इधर चला तो एक इससे निकला प्रकाश का। हाँ, तो यहाँ से पता चला कि प्रकाश क्या है? एक माध्यम है। हाँ, माध्यम है। प्रकाश क्या है? माध्यम है जो किसी भी वस्तु को देखने के हाँ अनुभूति प्रदान करता है या देखने में हमें क्या करता है? हाँ, सहायता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? हाँ, प्रकाश करता है। अब इस प्रकाश के बारे में आता है कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रोमर। क्या नाम था? रोमर। रोमर नाम का जो एक व्यक्ति है, इन्होंने सबसे पहले प्रकाश के चाल को इन्होंने क्या कर लिया? मेजर कर लिया, माप लिया। क्लियर है? अब रोज सुबह सुबह उठते थे और देखते थे कि जो सूर्योदय हो रहा है तो देख रहे हैं कि अभी भोर है, अभी अंधेरा है, अभी अंधेरा है। आप देख रहे हैं कि आप सूरज बाबा आ गए। आप क्या हो गया? सगरो साफ हो गया। क्लियर है? तो सूरज जैसे ही आपका क्या है हो रहा है? उग रहा है तो क्या हो रहा है? चारों ओर प्रकाश में, और डूब रहा है तो चारों ओर अंधेरा। तो इसमें उन्होंने किसकी चाल को व्यक्त किया? प्रकाश की चाल को। और प्रकाश की चाल को उन्होंने बतलाया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का चाल का खोज किसने किया? रोमर ने। हाँ, इस व्यक्ति का क्या नाम है? इस व्यक्ति का नाम है रोमर। क्या नाम है? और चाल कितना बतलाए? तो चाल बतलाए 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुने 10 के पावर अर्थात बतलाया इन्होंने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की। 1 सेकंड में जो प्रकाश है ये कितना दूरी तय कर लेता है? कितना दे? हाँ, 3 लाख। 1 सेकंड में प्रकाश कितना जाएगा? हाँ, 3 लाख क्या चीज? किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर। इसके बाद अब आता है प्रकाश का सिद्धांत। क्या आता है? हाँ, प्रकाश का सिद्धांत। प्रकाश का सिद्धांत के बारे में व्यक्ति जो है वो है न्यूटन देने वाले। कौन? हाँ, न्यूटन ने, ठीक है, कनिका सिद्धांत और पोलस थ्योरी के आधार पर बांटे थे। और यही न्यूटन जो हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? परावर्तन अपवर्तन। परावर्तन अपवर्तन पढ़ेंगे। ये जो देन है परावर्तन, ये न्यूटन का देन है। किनका? न्यूटन का। न्यूटन ने किसके आधार पर? प्रकाश का।
कनिका सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिए थे? हाँ, कनिका सिद्धांत के आधार पर इन्होंने व्याख्या किया किसका? प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का। और कनिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन तो हो गया, अपवर्तन तो हो गया, लेकिन आगे चलकर कुछ घटनाओं का इनके सिद्धांत से जिक्र नहीं हो पाता है, तो इनका सिद्धांत क्या हो जाता है? हाँ, गलत हो जाता है। गलत होता है तो फिर आएंगे, कौन आएंगे? न्यूटन के बाद एक कनिका सिद्धांत कौन दिए हैं? न्यूटन। और न्यूटन के बाद आएंगे हाइगेंस। कौन आएंगे? हाइगेंस। क्लियर है? और हाइगेंस अब हाइगेंस और न्यूटन, हाइगेंस और अब न्यूटन क्या कह रहा है? न्यूटन कह रहा है कि भैया प्रकाश जो है वो कण है। प्रकाश क्या है? हाँ, कण है। और हाइगेंस कह रहे हैं कि नहीं, प्रकाश क्या है? तरंग है। अब दोनों में लड़ाई चल रहा है। क्लियर है? अब ये दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, हाइगेंस और किसके बीच? न्यूटन के बीच। अब इनका कहना है कि कण है, इनका कहना है कि तरंग है। तो आगे चलकर आप लोग पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि अब एक व्यक्ति है जिनका नाम है डी ब्रोगली। क्या नाम है? हाँ, डी ब्रोगली। क्या नाम है? डी ब्रोगली। ये कहते हैं कि देखा तुमने दोनों अपने में लड़ा मत। किनको कह रहे हैं? हाइगेंस को और हाइगेंस और न्यूटन को, कि अपने में लड़ना। अब ये रिसर्च करके कहते हैं कि जो प्रकाश है, क्या है? प्रकाश है, ये कण भी है और तरंग भी है। कण भी है और तरंग भी है। अब तरंग है तो इसी तो कारण है कि ऊपरे जब सूर्य है तो पृथ्वी से बहुत दूर है, और बीच में ऐसा जगह है जहाँ कोई माध्यम ही नहीं है, पूरा का पूरा क्या है? खाली है। जहाँ हवा है ये नहीं है, पूरा खाली है, उसी का नाम दिया गया है जिसको हम लोग जानते हैं निर्वात के नाम से। बस समझ में आ गया? इस निर्वात का अर्थ क्या हुआ? जे नीह का मतलब नहीं, बात का मतलब वायु। नी का मतलब नहीं और बात कर तो गया वायु। जो ऐसा माध्यम जहाँ वायु है ये नहीं है, वायु हवा है ये नहीं है, उस माध्यम को क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। तो सूर्य ऊपरे है और यहाँ से जो प्रकाश निकला ये कहाँ तक पहुँच रहा है? पृथ्वी तक। और इधर कोई माध्यम है ये नहीं है, इधर हवा नहीं है, तो इसी माध्यम को हम लोग बोले अंतरिक्ष। इसी को क्या कहें? अंतरिक्ष। और एक ऐसा माध्यम है तो ये निर्वात माध्यम है। ये कैसा है? निर्वात है। तो इस अंतरिक्ष में भी प्रकाश जा रहा है ना। इस अंतरिक्ष से होते हुए प्रकाश कहाँ आ गया? भूमि पर आ गया। क्लियर है? धरती पर आ गया। तो इसीलिए आगे ये जो डी ब्रोगली कह रहे हैं कि प्रकाश तरंग भी है और क्या है? कण भी है। और प्रकाश के गमन के लिए, प्रकाश के गमन के लिए, चलने के लिए किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। जैसे ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। जो हम बातें बोल रहे हैं या आपको कानों तक सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि बीच में एक माध्यम है हवा, और इसमें उपस्थित कण है। जब हम बोलते हैं तो ये टकरा रहा है और ये कण आपके कानों के चदरा तक पहुंच रहा है। क्लियर है? इसीलिए मेरी आवाज आप तक क्या पड़ रही है? सुनाई पड़ रही है। नहीं तो इस क्लासरूम के अंदर से अगर हवा को निकाल लिया जाए तो केवल आप लोग देखिएगा कि मास्टर साहब का जो ओठ है वो ऊपरे नीचे हो रहा, का बोल रहे हैं जो सुनाई है नहीं पड़ रहा। तो जब आदमी चांद पर जाएगा तो वहाँ तो हवा है या नहीं है, तो वहाँ चिल्लाते रहो। अब एगो यहाँ है, एगो बगले में है, और पूछ रहा का हो, कैसा लगे था, समझ में आ रहा है? तो उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, कहे कि वहाँ माध्यम है नहीं है। और ये बात समझ में? तो प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट क्लियर हुआ। कनिका सिद्धांत किसने दिए? न्यूटन ने। तरंग सिद्धांत किसने दिए? हाइगेंस ने। तरंग सिद्धांत दिए हाइगेंस ने।
क्लियर है। और डी ब्रोगली क्या बतलाएं? बोले कि तरंग और कान दोनों है। तरंग और कान हाँ दोनों है। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं प्रकाश के परावर्तन का। किसका? हाँ प्रकाश के परावर्तन का। अब प्रकाश का देख लिए कि एक माध्यम है और एक ऊर्जा का रूप भी बतलाएं। या कैसा? या सीधी रेखा में हाँ गमन करता है। इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता हाँ नहीं पड़ता है। अब प्रकाश जो है एक तरंग भी है। प्रकाश क्या है? एक हाँ तरंग भी है। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता। अब इस प्रकाश के बारे में अब ये जो न्यूटन जी देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं? न्यूटन महोदय। ये क्या देखे कि देखे कि इधर से प्रकाश आया, एक दीवार पर गया तो दीवार से इधर का भाग भी क्या हो गया है? इधर का भाग भी रोशनी युक्त हो गया है। कैसा? रोशनी युक्त। जैसे आप लोग रात में अंधेरे में टॉर्च ले लीजिए और घर के छत पर ऐसे मार लीजिए। क्लियर है। तो ऊपरे तो रोशनी जाबे करता है और टकराकर रोशनी किधर नीचे में भी आ जाता है ना। तो यहाँ ही सो देख रहे हैं कि दीवार पर जा गया, टकराया और टकराकर चारों बगल क्या होल है? हाँ प्रकाशमय होल है। तो यहाँ से घटना जो है, इस घटना को नाम दिया गया परावर्तन। क्या नाम दिया गया? तो परिवर्तन क्या हो गया कि किसी भी सतह से प्रकाश के टकराकर मुड़ने की घटना को, प्रकाश के टकराकर हम मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गया? किसी भी सतह से प्रकाश को टकराकर मुड़ने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का। और प्रकाश का परिवर्तन का अगर डिटेल किया जाए तो प्रकाश का परिवर्तन का भी 2 रूप मिलेगा। कितना रूप? हाँ 2 रूप। कौन कौन? इसमें 2 रूप में मिलेगा कि अब ये परिवर्तन डिपेंड केकरा पर करेगा? सतह पर। किस पर? और सतह पर तो सतह 2 रंग का हो सकता है। क्लियर है? सतह 2 रंग का। कैसा होगा? तो मान लो कि अभी आपका घर बन रहा है। क्लियर है? तो मिस्त्री जो है ईटा जोड़ रहा होगा तो ओकर दीवार जो है, जैसे अभी क्लासरूम का दीवार देखिए, इस दीवार कैसा है? तो दीवार जो भी है 5 इंची का, 10 इंची का, तो इसका सतह कैसा है? तो दीवार का सतह का 2 टाइप आएगा। या तो होगा चिकना या तो होगा रुखड़ा। या तो चिकना या तो दीवार कैसा है? रुखड़ा है। अगर एकरा पर तुम लोग अगर मुंह रगड़ देवा जा तो क्या होगा? तो जितना फेस में अरे बर्रे आना दाना होल है वो सब समाप्त हो जाएगा एक बार में। आप लोग स्नान करते समय करते हैं ना, वो झिटका लेते होंगे कपड़ा वाला। अब बहुत सारे लोग मेरे करते हैं। तो अब सतह कैसा मिलेगा? चिकना और रुखड़ा। तो जो चिकना से परिवर्तन होगा, केकरा से? चिकना से। उस परिवर्तन को नियमित परिवर्तन, उस परिवर्तन को। और जो रुखड़ा से होगा उसको बोलेंगे अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नियमित परिवर्तन की घटना होता है किस सतह से? चिकना सतह से, रुखड़ा सतह से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। नियमित परिवर्तन किससे? हाँ चिकना से। और अनियमित परिवर्तन रुखड़ा से। कैसा होगा ये परिवर्तन? तो फिगर दिखाया जाए। अब ये कैसा सतह दिखाई दे रहा? सतह कैसा दिखा दिया? हाँ रुखड़ा वाला। ये सतह कैसा हो गया? हाँ रुखड़ा वाला। और ये जो अभी बोर्ड दिखाई दे रहा है ये कैसा वाला है? हाँ ये चिकना वाला। ये चिकना वाला आ गया। क्लियर है? अब कहता है कि अगर इस पर हम इधर से
टॉर्च वारे, इधर से टॉर्च वारे, ये टॉर्च के जो आने वाली किरण है यहाँ पर आएगा और एक से टकराने के बाद इधर मुड़ जाएगा। क्लियर है? आने वाली किरणें सतह से टकराकर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। क्लियर है? मुड़ जाती है। लौटना का मतलब है कि वहीं पर चल जाना, जहां से चले थे वहीं पर, तब ना बोलेंगे लौटना। ये दूसरा दाने चल जा रहा है, क्या हो गया? मुड़ गया। ये क्या हो गया? मुड़ गया। तो प्रकाश को किसी सतह पर आकर टकराकर मुड़ने की घटना परिवर्तन कहलाया। और अगर इस चिकना सतह से ऐसा आया, फिर इधर से गौर टॉर्च बार यहाँ पर टकरा के ऐसा चला गया, अगर इधर से डाले तो ये तीनों किरणें क्या थी? आपस में समांतर थी। तो जो टकराकर इधर मुड़ा किरण, ये भी किरण क्या है? आपस में समांतर है। तो इसी परिवर्तन को, यही परिवर्तन जो है, इसी परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहा जाता है। इसी का क्या नाम है? नियमित परिवर्तन। और अगर सतह कैसा मिल जाए? रुखड़ा मिल जाए, तो इस समय ये इधर से आया, इधर से प्रकाश आया और इधर का पोर्शन यहाँ पर कैसा, किस पोर्शन पर पड़ गया? ये उठा हुआ पर। तो यहाँ से परिवर्तन जो है इसका, ये इस प्रकार से हो गया। लेकिन एक और प्रकाश पड़ा तो ये किस सतह पे? और उच्च वाले पॉइंट पर चला गया। किस वाले पे? उच्च वाले पे। तो ये यहाँ से ऐसा चला गया था। ये देखो इधर से इस समतल है, समांतर है, लेकिन इधर से समांतर नहीं है। तो इस परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। बस समझ में आ गया? तो आ जाएगा चिकने सतह से टकराकर प्रकाश को मुड़ने की घटना को, चिकने सतह से, चिकना से टकराकर मुड़ेगा तो नियमित परावर्तन, रुखड़े सतह से टकराकर प्रकाश के मुड़ने की घटना को अनियमित परावर्तन। और इसके पश्चात में मिला परावर्तन के नियम। इसके पश्चात में क्या मिला? परावर्तन के नियम। और केकरा से मिला? उस चिकना से मिला। किससे मिला? चिकना से मिला। कि चिकना पर जो किरण आ रहा था वो दूसरे दिशा में जो मुड़ रहा था। क्लियर है? इससे निष्कर्ष निकला, क्या निकला? कि ये चिकना सतह पर ये प्रकाश आया। क्लियर है? और इस प्रकाश के सामने में हम रेखा खींचे, इसको क्या कह देते हैं? इसको अभिलंब कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब। और इधर से टकराया और इधर की ओर मुड़ गया। अगर इस आपका सतह अगर कैसा रहता, तो अब सतह जो पदार्थ है, ये पदार्थ का भी 3 कैटेगरी दे दिया जाता है। ये जो सतह है क्या है? चिकना सतह भी 3 कैटेगरी में आवेगा। कितने कैटेगरी में? कौन कौन कैटेगरी? पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, पारदर्शी, एकरे नाम है पारा भासे। और एक हो जाएगा अपारदर्शी, जकरा से प्रकाश पूरा पार कर जाए, जिससे प्रकाश पूरा पार कर जाए। तो क्या चीज से पार करेगा? क्या चीज से प्रकाश पूरा पार कर जाएगा? हाँ, पारदर्शी से। जैसे आपका कोई क्या है देखे होंगे गाड़ी, तो गाड़ी का आगे वाला जो शीशा लगा होता है, क्लियर है? तो उसमें क्या करिएगा? आगे से लाइट मारिए तो जो अंदर पे बैठेला सब दिखाई दे देगा। तो लाइट कहाँ तक चला गया? अंदर तक चला गया। तो वो जो पदार्थ आगे लगा हुआ था गाड़ी का, वो कैसा हो गया? वो पारदर्शी में हो गया। कैसा? आप एक कागज ले लीजिए और कागज पर तेल लगा दीजिए। कागज पर तेल, तो उसके पीछे जो लिखा हुआ है वो दिखाई देने लगेगा। या फिर जो आप बैठे हैं पीछे साइड में देखिए, जो बैनर दिखाई दे रहा है, देखिए बैनर पर जो लिखावट है वो उस साइड से है, लेकिन इस साइड से दिखाई दे रहा है। ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा अर्ध पारदर्शी में। अगर पूरा पारदर्शी होता तो और पार दिखाई देता। समझ में आ रहा?
तो ये कैसा हो जाएगा? अर्धपारदर्शी, बाहरे वाला प्रकाश दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो आपका दीवाल है, दीवाल के उस साइड क्या हो रहा है ना हो रहा दिखाई दे रहा, तो ये क्या चीज में आ गया? अपारदर्शी में। तो अगर ये मटेरियल पारदर्शी होता, क्या होता? पारदर्शी, तो ये किरण जो इधर से आ रहा है वो कहाँ चला जाता? ये सीधी रेखा में इधर चला जाता। यहाँ पर समझेगा इस टॉपिक को। और यही किरण, ये जो माध्यम है, ये माध्यम यहाँ पर कैसा हो रहा है? अपारदर्शी। क्या होला? अपारदर्शी। अब इसको जाना चाह रहा है इधर, और इसी किरण को वो इधर की ओर ऐसा क्या कर दिया? मोड़ दिया। और सुन रहा है? ये जो किरण इधर से ऐसा आ रहा है, इसी किरण को ऐसा मोड़ दिया। और यही जो मुड़ा किनारा, इसीलिए बोलते हैं कि जब प्रकाश किसी समतल सतह से आकर टकरा कर क्या करता है? मुड़ता है। तो मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तन क्लियर है। और जो किरण आ रहा है, इस आने वाले किरण का नाम देते हैं आपतित किरण, आने वाला किरण को। और जो किरण मुड़कर लौटा है, इधर गया, चला गया दूसरे दिशा में, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? और ये हो गया प्रतीत होता, प्रतीत होता। आपतित, ये कौन सा किरण है? अगर ये पारदर्शी होता तो ये किरण इधर आ जाता, तो ये प्रतीत होता आपतित किरण। और इसी में आप लोग पढ़े कि अब आपतन कौन? आपतन कौन? क्या पढ़े? आपतन कौन किसको कहते हैं? तो आपतित किरण, आपतित किरण, ये जो किरण आ रहा है और अभिलंब के साथ में जो कोण बनाया, इसी कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इस कोण का नाम क्या बन गया? आपतन कोण। और आपतन कोण को आई के द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण को और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किसके द्वारा? आर के द्वारा। परिवर्तन कोण को आर के द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया? और इसी में अब मिला नियम। क्या मिला? नियम। क्या मिला? परिभाषा क्लियर है? समतल सतह से टकराकर प्रकाश के मुड़ने के घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? समतल सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। समतल सतह से टकराकर मुड़ने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और ये जो आता है प्रतीत होता आपतित किरण, और ये जो परावर्तित किरण है, इसके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसको कौन सा कोण? हाँ, विचलन कोण। तो आपने कितना कोण पढ़ा? 3 कोण। एक पढ़े आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण, और तीसरा पढ़े विचलन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को प्रतीत होता आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई के द्वारा, आपतन कोण के आई के द्वारा, परावर्तन कोण को आई के द्वारा, अब विचलन कोण को डेल्टा के द्वारा। डेल्टा अगर ससुइया क्लियर है, S4
हाँ ससुया नीचे से टेढ़ हो जा, नीचे से टेढ़ हो गए ना तो एकरा नाम डेल्टा हो जाएगा। क्या अब नाम देंगे? डेल्टा। हाँ डेल्टा। अब आगे चलकर ही फिजिक्स वाला में आगे जब विद्युत पढ़ोगे तो इस सांस अगर ऊपरे से टेढ़ हो गया, क्लियर है, तो रो नाम हो जाता है। क्या नाम होता है? रो। क्लियर हो गया? नीचे से टेढ़ता, ऊपरे से टेढ़ता, रो। क्लियर है? तो परिवर्तन यहाँ क्लियर हो गया। अब इस परिवर्तन में नियम क्या बना कि आने वाला जो किरण से कोण बना आई, आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण, और दूसरा परावर्तन कोण, आपस में बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के ये ले लिए हम क्या चीज, मान लो समतल दर्पण, समतल और समतल दर्पण में अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और डालेगा। एकरा पर देखे होंगे, एकरा पीछे कभी दर्पण को फोड़े होंगे, खोले होंगे तब, क्लियर है? एकरा ऐनक भी बोलते हैं। तो खोले होंगे तो देखे होंगे ये पीछे एगो कैसा रंग का, उजला टाइप का या फिर नीला टाइप का मिलता होगा, हल्का मिलता है रंगा हुआ। इसमें क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा समतल दर्पण रजतित होते हैं। रजतित का मतलब रंगा हुआ। केकरा से रंगा हुआ है? सिल्वर ब्रोमाइड से। और इस पर आने वाला किरण को आपतित किरण, लौटने वाला किरण इधर को, होने वाला किरण, और ये सीधी रेखा वाला अभिलंब को, एन से आने वाला किरण को, आई से जाने वाला को, आई से बनने वाले कोण को, आपतन कोण को, आई से परावर्तन कोण को, आर से। इसी में नियम पढ़े आप लोग कि कोण आई बराबर कोण, और दूसरा पढ़े कि आई कॉमा आर एंड एन आर इन सेम प्लेन। हो गया? दो गो पॉइंट लिखा गया, दो गो नियम का। पहला क्या कह रहा है कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण किस कोण के? हाँ परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा कह रहा है यहाँ ये क्या है? आई आपतित किरण है। अगर ऐसा दे देते टेढ़का तब कौन हो जाता? क्लियर है? खाली आई का मतलब आपतित किरण, और क्या हो गया? परावर्तित किरण, और एन हो गया अभिलंब। आपतित किरण, आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे डाला गया अभिलंब। अभे आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर हो गया? तो अब क्वेश्चन आ गया कि अगर आपतन कोण किसी समतल दर्पण में आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण 45 डिग्री तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का? 45। अगर आपतन कोण का मान दे दिया 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये क्लियर हो गया कि जितना आपतन उतना है जितना आपतन उतना है परावर्तन। तो अब जो सेटर है वो कर्म जो दिमाग है वो क्या हो गया? खराब हो गया। कहा कि बिहार वाला सब लड़कन बड़ी पढ़ता है,
क्लियर है? तो क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन का लेवल। तो सेटर जो है वो क्वेश्चन को क्या कर दिया, लेवल को बढ़ा दिया। क्लियर है? क्वेश्चन सुनेंगे, क्वेश्चन सुनेंगे बाबू। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री का है तो विचलन कौन होगा, विचलन कौन होगा जो बतलाना है। आपतन कोण 30 डिग्री का तो विचलन कोण कितना का होगा। क्लियर है? तो बनेगा कैसे तो अभी बताया गया कि बाबुआ सुना इधर, आने वाला किरण जिस रेखा में सीधे जाता है ती प्रतीत होता आपतित किरण हो गया। और इधर से यही वाला किरण जो है इधर की ओर मुड़ता था तो ये वाला परावर्तित किरण बन गया। आपतित किरण प्रतीत होता है, यही क्या बनता है, परावर्तित किरण। तो यहाँ कैसा रेखा, यहाँ से ये कौन हो गया आई, ये कौन हो गया आर, ये कौन हो गया आर। इस कोण को यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो सरल रेखा पर कोण कितने डिग्री का, सरल रेखा पर कोण कितने डिग्री का, 180 का। 180 के भाग में बटा 3 भाग में, कितने भाग में, इस सरल रेखा वाला 1 भाग 2 भाग और ए वाला 1 भाग हो गया कितना आई, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया डेल्टा। क्लियर है? और यही डेल्टा ना विचलन है जे, डेल्टा क्या है, विचलन। तो डेल्टा विचलन है तो हम लिख सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर आई प्लस आर प्लस डेल्टा, कोण आई कोण आर प्लस कोण डेल्टा। इतना लिखोगे तो 180 बराबर आई और आर आपस में क्या होता है, ये क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा और प्लस में डेल्टा, प्लस में डेल्टा। तो इसीलिए डेल्टा बराबर कितना, इसीलिए डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i या फिर डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। बाकी i किसके बराबर है, r के बराबर है। हाँ बाबू 2i कहाँ से आया, 2i तो देखिए आपका ध्यान बोर्ड पर नहीं है, इसीलिए बोर्ड पर देखिए इधर यहाँ था कौन आई और कौन आर, और आई प्लस और आर केकर बराबर होता है आई। तो आई 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 हाँ हो जाएगा 2i। तो 2i लिखा गया, फिर मान लिए। अब तू वीडियो में देखना बाबू कैसे आएगा जी, नहीं तो फिर आ जाइए बोर्ड के पास आ जाइए खड़ा होकर के। समझ में आ गया? बोर्ड पर आवे के नाम लेते समझ में कैसे आ गया जी। तो बतलाओ 30 डिग्री का आपतन कोण था, विचलन कोण कितना का 120 हो जाएगा, कंफर्म है। तो कह रहा है सिंपल सा, ये फिगर बन गया। ये फिगर किसका बना, समतल दर्पण का। एक किरण इधर से तो इधर की ओर मुड़ेगा, बीच में डाल दिए अभिलंब, यही वाला किरण जा रहा था तो यहाँ के बीच का कौन पूछ रहा है डेल्टा। तो ये वाला कितना कह रहा है 30, ये भी हो जाएगा 30 कितना हो गया 30 60। तो यहाँ से आया आई आई 2i। क्लियर हो गया? यहाँ से कितना था आई आई 2i का कि परावर्तन वाला नियम से कौन आई बराबर कौन आर था। क्लियर हो गया?
अब क्या हो गया था, ई हो गया 60 डिग्री और सरल पर कितना बनता है 100 और 180 में करा कि एक दने 60 हवा तो एक दने कितना बचेगा 100 बेस, तो डेल्टा का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। विचलन कुल निकालने आ जाएगा आप लोग का, विचलन कुल निकालने आ जाएगा। तो ये सीखे किसके बारे में, परावर्तन के हाँ नियम और परिवर्तन के बारे में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ऑब्जेक्टिव में, चलेंगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में बदल जाता है, बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का आवृत्ति, प्रकाश का आवृत्ति। सी में प्रकाश का पथ, प्रकाश का। डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन में बदल जाता है, क्या बदलता है, क्या बदलता है जी, पथ। पथ कैसे बदलता है, चाल कहे नहीं बदलता है, प्रकाश का चाल कहे नहीं बदलता है। तो चाल जो है ये डिपेंड करेगा किसरा पर, माध्यम पर। किस पर, माध्यम पर। और माध्यम जो आपका आ गया, माध्यम 3 गो कैटेगरी में बटेगा। कितने कैटेगरी में, 3 गो। पहला कौन सा, पहला होगा हवा, पहला होगा, दूसरा हो जाएगा कांच, तीसरा हो जाएगा जल, तीसरा हवा में चाल देखोगे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर। कांच में देखोगे कितना मिलेगा 2 गुने खाली 2 गुने 10 के पावर। और जल में देखोगे 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हवा में प्रकाश का चाल, हवा में प्रकाश के चाल, कांच में प्रकाश के चाल, जल में प्रकाश के चाल। तो अब यहाँ जो आपका प्रकाश था इधर से आया और इधर की ओर मुड़ गया, तो अब माध्यम एक नीचे चेंज हो सकता है। ऊपरे वाला माध्यम जा रहेगा, यहाँ का माध्यम, इधर का माध्यम समान रहेगा। जब समान माध्यम रहेगा तो जितना चाल इधर रहेगा उतना ही चाल इधर रहेगा, अर्थात चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाल को हम क्या बोल सकते हैं, हाँ वेग। प्रकाश का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें, हाँ परावर्तन में। किसमें, हाँ परावर्तन में। अब क्या खाली बदल रहा, तो आ रहा था इधर और चल गया इधर, तो क्या बदला है, केवल हाँ रास्ता बदल गया है, रास्ता बदल गया। रास्ता बदलने का मतलब है कि अपनी दिशा को वो क्या कर लिया है, हाँ परिवर्तित कर लिया है, मोड़ लिया है। सर फिर से बताइए, तो चाल में परिवर्तन नहीं होता कैसे? हाँ